बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आरबी स्टूडियो से आरबी डायरी आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए मौजू के साथ। दोस्तों, मौजू है एजुकेशन। अब एजुकेशन ही हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। हमारे मुल्क में बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं और उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। यानी अगर माँ बाप या कोई बड़ा भाई बड़ी बहन उनको अगर सही तरीके से गाइड करेंगे तो शायद उनकी एजुकेशन बेहतर तरीके से हो सकती है, या उनको गाइडलाइन मिलेगी तो वो बेहतर तरीके से अपनी फील्ड को चूज़ कर सकेंगे। तो मैंने सोचा कि बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए एक पाकिस्तानी, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी थोड़ा सा अपने बच्चों को गाइड कर सकूं। तो सबसे पहले ये मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जब भी कोई फील्ड चूज़ करते हैं तो अपने सीनियर से, अपने उस्तादों से ज़रूर गाइडलाइन लें, ताकि आपको पता चले कि जी आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। खा वो टेक्निकल जॉब हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, या कोई दूसरी फील्ड जैसे सीएसएस करना, तो वो भी एक अच्छी फील्ड है। बिजनेस करना, कारोबार करना, वो भी एक अच्छी फील्ड है। लेकिन सबसे पहले जो है वो है आपकी तालीम कैसे बेहतर हो सकती है। अच्छा, इसमें छोटी सी गुजारिश मैं ये करूँगा कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कोचिंग सेंटर में जाते हैं, मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर, बेहतर से बेहतर कोचिंग सेंटर के, जी फलाना जो कोचिंग सेंटर है वो बहुत अच्छा है, उसकी फ़ीस भी बहुत हाई है, स्कूल भी उसका जो है या कॉलेज जो है वो उसका बड़ी हाई फाई का है। तो मैं यानी माँ बाप ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को वहाँ पे एडमिशन दिलवाऊँ ताकि मेरे बच्चों की जो तालीम है वो बेहतर हो सके। माँ बाप की तो बिल्कुल भाई ख्वाहिश होती है और कोशिश भी होती है कि उनके बच्चे जो है वो अच्छे स्कूलों, अच्छे कॉलेज में और अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े। लेकिन पढ़ना किसको है? पढ़ना हमारे बच्चों को है या बच्चियों को, जो हमारी बेटियां हैं, पढ़ना उनको है। वो पढ़ेंगी तो जो हमारा टीचर है या हमारा लेक्चरर है वो पढ़ाएगा। क्योंकि जब हमारे बच्चे, भले वो स्कूल में पढ़े या कोचिंग में पढ़े, कॉलेज में पढ़े या कोचिंग में पढ़े, तो पढ़ना हमारे बच्चों को है। जब आप ज़हनी तौर पर जिस वक्त आप क्लास में बैठते हैं, भले कोचिंग में पढ़े या स्कूल में पढ़े, लेकिन आपको जब आप वहाँ जाते हैं तो आपका जहन बिल्कुल फ्रेश हो और माइंड बिल्कुल एक ही जगह पे हो। क्योंकि जब आप दूसरी चीज़ों को माइनस कर देंगी या कर देंगे बच्चे हमारे, तो जो भी हमारा जो टीचर है उनको समझाएगा, जो लेक्चर देता है या पढ़ाता है ब्लैक बोर्ड पे, अब तो वाइट बोर्ड भी हो गए हैं, ब्लैक मार्कर से लिखते हैं। हमारे ज़माने में तो जी ब्लैक बोर्ड होते थे और वो चॉक से लिखा करते, हमारे जो मोहतरम टीचर साहबान हैं तो उस पर लिखते थे। तो जब आप वहाँ जाते हैं तो आपका जहन उस वक्त उस क्लास रूम में होना चाहिए, और जो आपका टीचर है आपको पढ़ा रहा है तो आपका जहन जो है उसकी तरफ होना चाहिए, गौर से सुनना चाहिए कि जो हमारे टीचर हैं वो हमें पढ़ाते कैसे हैं या हमें पढ़ाते क्या हैं। क्योंकि जब आपने उमूमन देखा होगा, बल्कि हमने भी मैंने भी अपने ड्रामों में जब हमें स्क्रिप्ट मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि ताकि कोई दूसरा हमें पढ़ के सुनाए, तो जब दूसरा पढ़ के सुनाता है तो वो जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो हमारे जहन में बैठ जाते हैं। तो फिर हम आके होमवर्क भी करते हैं उसमें स्क्रिप्ट को लेके, और मार्किंग भी करते हैं कि जी हमें कहाँ कहाँ पॉज देना है, कहाँ कहाँ स्ट्रेस देना है, ताकि जुमले की जो अहमियत है वो कैसे बेहतर हो सकती है, या हम जो परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। तो जब आप क्लासरूम में बैठते हैं तो आपका जहन वहाँ होना चाहिए। जब आपका जहन वहाँ होगा तो आप बेहतर समझ सकती हैं या समझ सकते हैं। जब आप समझ जाएंगे तो आपको कोई परेशानी, क्योंकि पेपर आपने देना है, ना मुझे देना है ना उस टीचर ने, जो क्लास टीचर आपका, या जो जितने भी पीरियड होते हैं तो उनके अलग अलग टीचर्स होते हैं, हर सब्जेक्ट एक अलग अलग टीचर्स होता है तो वो आपको पढ़ाता है। उसने पेपर नहीं देना, पेपर आपने देना है। जब आपने पेपर देना है तो मेहनत भी
आपने ही करनी है। माँ बाप बेचारे तो कितना खर्चा करते हैं औलाद के ऊपर कि जी हमारा बच्चा जो है वो पढ़ लिख के बड़ा नाम कमाएगा, और कमाना चाहिए बिल्कुल। और अगर कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है तो वो बिजनेसमैन भी बनता है। अगर वो कोई एजुकेशन के हवाले से पढ़ के बाहर जाता है तो वो कोशिश माँ बाप की ये होती। तो मेरी मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि आप अपने माँ बाप के पैसे ज़ाया ना होने दें, बिल्कुल ज़ाया होने ना दें। क्योंकि माँ बाप जो है वो बेचारा पूरी ज़िंदगी कमा के अपने बच्चों के ऊपर खर्च करता है कि नहीं जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जैसे मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मेरी कोशिश ये होगी कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाया या नहीं बन पाया तो मैं अपने बच्चों को गाइडलाइन दूंगा कि नहीं बेटा ये फील्ड बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। कोई भी फील्ड हो, किसी भी जगह पे आप जाएं, लेकिन मेहनत जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। आप वहीं के वहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी ज़हनी सोच जो है वो क्योंकि वहीं रहेगी ना, आगे आगे बढ़ना नहीं है। या तो ये है कि आपको गाइडलाइन करने वाला बहुत अच्छा हो, माँ बाप आपको गाइडलाइन दें कि नहीं बेटा ये फील्ड, और बिल्कुल माँ बाप को गाइडलाइन देनी चाहिए। और क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको गाइडलाइन दें कि अब बेटा इस फील्ड में जाओ या इस फील्ड में जाओ जो बेहतर हमें लगेगी, जो हम समझते हैं। और आप भी बेहतर समझते हैं क्योंकि आप भी माशाल्लाह समझदार हो गए। आजकल के जदीद दौर में जो हमारा जो है डिजिटल दौर है, कंप्यूटराइज दौर है, तो उसमें आप हमसे ज़्यादा जो है वो आप समझदार हैं। तो अपनी समझ के हिसाब से बेहतर चॉइस करें, इधर उधर नहीं भागे, गलत लाइन पे नहीं जाएं, सही लाइन पे जाएं। क्योंकि दो रास्ते हैं, एक सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है। कोशिश करें कि आपको सही रास्ता चुनने में आसानी हो, और बल्कि चुनना चाहिए आपको, सही रास्ता जो है उसको ही चुनना चाहिए। और माँ बाप बेचारा जो, फिर दोबारा मैं गुजारिश करता हूँ कि माँ बाप बेचारा जो है वो अपनी पूरी लाइफ कमाता है अपने औलाद के लिए कि जी जो मैंने नहीं किया, मैं नहीं बन पाया किसी भी वजह से। क्योंकि जब शादी करते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि वाइफ आ गई, फिर बच्चे हो गए तो जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो जो माँ बाप हैं वो ये सोचते हैं कि जी अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कम से कम मेरी औलाद जो है, मेरे बच्चे हैं, बेटियां हैं या बेटा है, बेटे हैं, उनको जो है वो मैं कुछ करवा सकूं, खा वो कोई भी फील्ड हो। तो कोशिश करनी चाहिए कि मेहनत करें। मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं है, मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं है, मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं है। मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे। पढ़ना, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट करें, फिर उसके बाद आपको जो बेहतर फील्ड लगे, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं बिजनेसमैन बने, टेक्निकल कोई जॉब है आपकी यानी टेक्निकल कोई फील्ड है तो उसमें जाएं, लेकिन तालीम क्वालिफिकेशन जो है बहुत ज़रूरी है। और माँ बाप का बहुत ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा माँ बाप का ख्याल रखें। उन्हें पूरी ज़िंदगी जमा पूंजी आपके लिए सर्व कर दी, खा वो अपना टाइम हो, खा वो पैसे हो, वो आपके लिए वक्फ कर दिए। तो अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें, उनकी इज्जत का ख्याल रखें। नहीं समझे, इज्जत का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।